सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू बिटकॉइन एंड स्टॉक मार्केट इंडिया। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली इस चैनल के ऊपर, लेकिन आज ये वीडियो डालने का मकसद ही यही है कि मार्केट के अंदर कुछ हलचल अब समझ आ रही है। पहले एक रैली लगी निफ्टी में, स्टॉक्स में एक अच्छा प्रॉफिट अगर कोई बना रहा तो उसने कमाया होगा। वोल्टास आपको शेयर दिया था, काफ़ी ऊपर में गया जिस भाव में आपको दिया था। फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ गोल्डन स्टॉक बोल के आपको दिया, काफ़ी ऊपर में गया। ऐसे कई शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको कम से कम भी इस डेड मार्केट में कोरोना वायरस की 30 से 40% रिटर्न जो है उन्होंने आपको स्टॉक्स ने दिए अगर आप उन स्टॉक्स में बने रहे। लेकिन कई लोग जो थे वो जब निफ्टी 9,000 पे था तभी वो निफ्टी को बोल रहे थे कि भाई 7,500 में आएगा, अभी मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। तो मार्केट गिरा नहीं था। मार्केट ने क्या किया, 1,000 पॉइंट की छलांग मारी और 9,000 से निफ्टी सीधा जाके 10,300 पे बैठ गया। अब जब निफ्टी इतना ऊपर चला गया तो लोगों ने कहा कि शायद अब यहाँ से 11,000 की तरफ जाने वाला है। अब लोगों का जब नज़रिया अब थोड़ा सा बुलिश होने लगा है तो वहाँ पे अब कुछ समझ आने लगा है, क्योंकि मेरे लिए ये बेस स्ट्रांग नहीं थी। वहाँ से निफ्टी 9,500 से भी आगे वापस जा सकता था अगर कोरोना वायरस की ये पीक थोड़ी सी पहले आ जाती। कौन जानता ये एक हफ़्ता पहले आ जाती। तो मेरे से थोड़ी सी मार्केट की जो टाइमिंग थी वो एक हफ़्ता पहले की मैं कॉशन होके बैठ गया था कि कुछ ऐसा डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट्स जो हैं वो गिरनी गिरनी है। और कई डाउ जोन्स में अगर आप देखें तो 27,650 से डाउ जोन्स सीधा आके 25,000 पे खड़ा हुआ है। इतनी ह्यूज फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर वर्टेलिटी चल रही है। और इंडियन मार्केट जो है वो 400 पॉइंट 10,000 से नीचे कल गिरी थी, सही है, 9,600 तक। लेकिन उसके बाद फिर रिकवर किया 9,900 पे। लेकिन कब तक ये टिक पाएगी ये देखना होगा। जो स्टॉक मार्केट में नज़र आ रहा है वो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर जो बुल मार्केट चल रहा है वो दुनिया में नज़र नहीं आ रहा। मैं देखने में दुनिया में हमें क्या नज़र आ रहा है, लॉकडाउन नज़र आ रहा है, हालात बुरे नज़र आ रहे हैं, इकॉनमी बुरी नज़र आ रही है। अगले 10 साल के लिए लोग जो हैं वो इससे बेरोज़गार रहेंगे, भूखे मरेंगे इस कोरोना से। 10 साल तक ये रिसर्च चाहिए कि 10 साल तक लोग जॉबलेस रहने वाले हैं। तो ऑयल का आप देख लें, आप एक वीडियो बनाई थी जो मैंने इंडिया कह रहा, अमेरिका और चाइना के बनाई थी। अब इंडिया भी बीच में आ चुका हुआ है, वहाँ से रशिया भी थोड़ा थोड़ा सर उठा रहा है। तो काफ़ी कुछ जो है वो वैसे भी बुरा चल रहा है, लेकिन मार्केट ने सर खड़ा किया हुआ अपना कि हमने ऊपर जाना ही जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो रहा है कि इधर कुछ और नज़र आ रहा है और उधर असल में कुछ और हो रहा है। एक बहुत बड़ा धोखा इसको मैं बोलूँगा आप लोगों के साथ हो रहा है। मार्केट एकदम ज़मीन पर आके बेशक ना गिरे, लेकिन मार्केट अब कम ही ऊपर आएगी, ज़्यादा को नीचे को ही जाना है अब इसको, जहाँ तक मुझे लगता है। कुछ शेयर्स के ऊपर बात करेंगे आज हम, इंडिया के मोस्ट फेमस शेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं हम। एक का नाम है आईटीसी और दूसरे का नाम है डाबर। जी हाँ, आईटीसी और डाबर बड़े लोगों ने इस पे पैसा लगाया होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस इन्वेस्टरों ने इन पे पैसा नहीं लगाया मैं उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर ही नहीं समझता। हत्ता कि मैंने भी इनमें एंट्री ली थी और फिर एग्जिट किया, क्योंकि कई स्टॉक्स की एक चाल होती है। कई गेन्स जो हैं वो बहुत बड़े दिखाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके प्रॉफिट्स जब बढ़ते हैं, उनका डेप्ट कम होता है, तो वो वहाँ से गेन्स बड़े दिखाते हैं। एक कंपनी आईटीसी जिसकी हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आप देखते हैं इंटरेस्ट वैल्यू सब, रिटर्न्स वर्सेस एफडी, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, हर चीज़ इस कंपनी की ज़बरदस्त है। आईटीसी को मैं हिंदुस्तान का, सही है, जैसे हिंदुस्तान का यूनिलीवर है ना, इसी तरह हिंदुस्तान का मैं इसको यूनिलीवर मानता हूँ। ये जिस भाव में मिलता है 165-55 में भी ये गया, वहाँ पे भी आपको ये मिला। इसको अगर आप ये कहें ना कि यार मेरा बच्चा भी 2 साल का है, तो मैं चाहता हूँ जब वो 10 साल का हो तो उसके जो पैसे हों वो डबल हो, ट्रिपल, क्या 100 गुना हो जाए। तो ये वो शेयर है। बेसिकली बात करने का है, डाबर का हो या आईटीसी का हो, ये फंडामेंटल बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इंडिया की रीढ़ की हड्डी की मान्यता है ये कंपनीज। और आईटीसी का जो बिज़नेस का जो उनका पूरा डाइवर्जन है वो ही कमाल का है। बेशक अभी हॉस्पिटल हॉस्पिटल सॉरी बोल रहा हूँ, होटल्स नहीं खुले हुए, ये चीज़ें नहीं खुली हुई हैं काफ़ी, जो आईटीसी की जिसकी वजह से ये भाव आपको मिल रहा है।
मामला कुछ गड़बड़ होगा तभी बहुत सस्ते में मिलेगा कंपनी, अच्छा कंपनी, और वही टाइम होता है क्योंकि वो मसला एक दिन सॉल्व होना होता है। जब वो मसला सॉल्व हो जाएगा तो आपको अच्छा कमाई मिलेगा, उस पर आप लोग अच्छा कमाई किया करें। आईटीसी के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए सिंपल सी एक मैं आपको बताता हूँ सजेशन यही दूंगा कि स्लो पे स्टॉक है ये। ठीक है, हो सकता है आईटीसी कल 15% बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ना है इसने, हो सकता है कल 15% बढ़ जाए, हो सकता है 15% नीचे आ जाए, लेकिन आप इसको लेके रखेंगे अगर इस नज़रिए से कि अगले 5 साल तक मैंने आईटीसी रखना है, अगर आप में इतना हौसला है तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आईटीसी जैसे स्टॉक में। जी हाँ, वरना अगर आप हैं कि यार मैं तो 1-2 महीने 6 महीने या 1 साल का बस मेहमान हूँ, तो मुझे तो इसी में प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आईटीसी जैसा शेयर आप लोगों के बोर करेगा। बना है बेशक, लेकिन बोर करेगा आप लोगों को, और एंड में कई लोग ऐसे शेयरों से क्विट कर चुके हैं और पैसा अपना बाहर निकाल चुके हैं। फाइनेंशियल्स की तरफ नहीं जाऊँगा, फंडामेंटल ही आप लोगों को बताऊँगा। दूसरा स्टॉक जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है डाबर इंडिया। अब डाबर इंडिया का आप भाव देखें 455 पर है, यहाँ पे हम 5 ईयर पर आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हमें जो है वो लो मिलता है 228 का 2015 के करीब में, लेकिन हम आते हैं 2017-18 के अंदर। यहाँ पे जब मैंने डाबर में एंट्री की थी, इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत था 306-4 का। तो मैंने डाबर जब लिया तो बैठा रहा डाबर लेके, डाबर 321, डाबर वापस वहीं, डाबर वापस, 1.5 साल हो गया डाबर लिए बैठे हुए। आज भी आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने अगर डाबर लिया था इस भाव में, ये रहा वो भाव, तो 2017 जुलाई में, आज 3 साल बाद ये आपके सामने स्टॉक खड़ा हुआ है 455 के ऊपर। हाई इसका आपको नज़र आ रहा है 525 है, और अगर 525 में आपने बेचा हो तो आपने ट्रिपल कमाई की हो। आने वाले वक्त में वीडियोस ऐसी बनाऊंगा कि आज तक यूट्यूब पे आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, क्योंकि लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो एडिट करते हैं या रिकॉर्ड भी करते हैं, तो वो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे उनका ट्रेड अच्छा जा रहा है, पॉजिटिव साइड दिखाएंगे आपको, हम आपको नेगेटिव साइड भी दिखाएंगे। कोई माइका लाल नहीं है स्टॉक मार्केट में जो कि ये बोले कि मैं बोलूँगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो अगर वो बोलता है तो सबसे बड़ा चूतिया तो सबसे पहले वो है जो उसकी बात सुन रहा है, और दूसरा उससे बड़ा चूतिया वो है जो ये कह रहा है कि मैं जो बोलता हूँ वही होता है। ऐसा नहीं होता मार्केट, मैंने आपको बोला आईटीसी है या डाबर है, 15% 10% ऊपर नीचे कभी भी हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो वेट कर रहे हैं कि यार डाबर 15% गिरेगा फिर लेंगे, 3 महीने बाद डाबर 15% गिरता है, आप तब एंट्री कर लें। आप अपनी गाड़ी उस पार्किंग स्लॉट में पार्क करें और फिर मज़े लें, 3 महीने अगले वेट करें, और उसके बाद डाबर आपको अच्छा रिटर्न देना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग टर्म की डाबर की बात की जाऊँ करूँ तो अगर आप 5 साल के लिए रखते हैं तो कम अज़ कम भी ये, अगर शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे तो 600 650 2.5-3 साल में आपको ये टारगेट देगा। 5 साल के रखने के लिए हो सकता है डाबर आपको 750 770 850 तक का टारगेट आपको डाबर इंडिया में देखने में मिले। ठीक है, ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंडिया की जान है, इंडिया की रीढ़ की हड्डी हैं, और मैं यही मानता हूँ कि डाबर भी उनमें से है। ये भी एक स्लो पे स्टॉक है, कछवा की माने चलता है ये। तो डाबर में अगर आप इन्वेस्ट करें तो सेम आईटीसी की सिचुएशन है कि दोनों धीमी चाल चलते हैं लेकिन मजबूत स्टॉक हैं। ये नहीं होगा कि भैया कल को ये कंपनी बंद ना हो जाए कहीं, भैया कल को ये कंपनी जो है गिर गई 50%, ना, ऐसा नहीं होगा। बियर से बियर मार्केट के अंदर भी हम चलो चेक करते हैं जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सच्ची भी है कि नहीं है, क्योंकि टाइम कम होता है, उसके अंदर हमारी कोई रिसर्च नहीं होती है। जो हम मार्केट में करते हैं सारा दिन बैठकर वही हम निकाल के वीडियो बना के आपके सामने आ जाते हैं। हम कोई उसके लिए मेकअप मुकअप पॉलिश एडिटिंग नहीं करते, हम सिंपल रॉ मटेरियल आप लोगों के सामने है। यहाँ पे आपको देखते हैं कि अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस आया उसके अंदर क्या डाबर का डाउनफॉल आया था। यहाँ पे कोरोना वायरस 517 पे टच किया, यहाँ पे 396 आया। अभी कितना है 455, 396 आया। तो अगर आपका यहाँ से 500 से या 514 से 17 से आपका कोरोना वायरस में डाबर गिरा भी, तो क्या गिरा यार 100 पॉइंट। इतने सेफ स्टॉक है, इतनी सेफ बेट है ये। इंडिया की रीढ़ की हड्डी की ये मानित कंपनीज हैं, और आईटीसी हो गई, डाबर हो गई। तो ये कंपनियों के अंदर अगर आप कहेंगे आपका पैसा नुकसान में जाएगा, आपको डर लगता है कि कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा डूब ना जाए, तो भैया ये बेस्ट शेयर है आपके लिए।
अगर आप फैमिली वाले हैं, आपके बच्चे हैं 2, उनके लिए सेफ फ्यूचर चाहिए, बेस्ट स्टॉक बॉस। कोई रिस्क नहीं, कोई कुछ नहीं, कोरोना है, कोरोना का बाप आए, ये आप लोगों को इतना बड़ा लॉस नहीं देने वाले। कई कंपनीज मैं आपको बताता हूँ, कोरोना वायरस में एक कंपनी अगर 1000 की या 2000 की थी, वो 1000 पर आ गई। अबे 1000 पॉइंट नीचे आ गई ये कंपनी, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये सिर्फ 100 पॉइंट नीचे आई। चलें इनका भी देख लेते हैं। ये आईटीसी को ज़रा धचके लगे थे किसी वजह से, इधर शायद ज़रा डाउनफॉल हमें ज़्यादा दिखने को मिलेगा कोरोना वायरस के अंदर। अब कहाँ पर आया जी, मार्च मार्च मार्च, ये देख रहे हैं आप, ये 149 पे 130, जहाँ तक मुझे याद है 5 के लेवल्स को ये टच किया था। वहाँ से रिकवरी आप चेक करें, क्या खूबसूरत रिकवरी है। इधर डाबर की भी आपको मैं रिकवरी दिखाता हूँ कि जहाँ पे आपने देखा ना डाबर और आईटीसी 15% 10% नीचे है, बॉस गाड़ी पार्क करें, लें उसका शेयर उसी वक्त ही। तो यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं भाई कि ये देखें 396 से ये शेयर सीधा 500 पे गया, फिर वैसे ही रिटर्न दिया है आपको वापस 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये तो कोरोना वायरस का फॉल था, इसलिए 1 महीने के लिए हो गया, लेकिन आने वाले वक्त में ये आपको 2-4 महीने ले सकता है। लेकिन सेफ स्टॉक टू बेट ऑन, ये वो सेफ स्टॉक है। स्लो पे स्टॉक्स हैं, कोई नहीं आपको ये बातें बताएगा कि ये स्लो पेस्ड हैं कि नहीं है, ये बहुत स्लो पे स्टॉक्स हैं, लेकिन मतलब कि आप यही कह सकते हैं कि ये मजबूत स्टॉक्स हैं, ये आपको गिरने नहीं देंगे लाइफ में। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के लिए। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट करें तो 2000 के, रिलायंस में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वो 1500-1600 रन करीब, वो 1700 का भी हो जाएगा, फिर 2000 का हो जाएगा। तो ऐसे महंगे स्टॉक से अगर वो, उनकी भी चाल इतनी तेज़ नहीं, अगर वो 400-600 पॉइंट चढ़ते हैं तो 300 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे भी आते हैं। तो ये कम अज़ कम स्टॉक्स जो हैं आपको डराएंगे नहीं, आपको भागने पे मजबूर नहीं करेंगे। और गलती से किसी ने अगर इस लेवल पे भी ले लिया था तो भैया 514 पे लिया था, 396 का लो मिला, यहाँ पे थोड़ा सा और लिया होता, डबल लुडियाँ डालता, भंगड़ा ही भंगड़ा। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और भी वीडियोज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।